मोहन गांव की सड़क पर नंगे पैर चलता है। धूल उसके फटे कपड़ों और थके हुए चेहरे से चिपकी हुई है। गली में जीर्ण शीर्ण मिट्टी के घर हैं, जिनकी टूटी हुई छतें बच्चों की आंखों में अंकित गरीबी को दर्शाती हैं। वह एक फल की दुकान के सामने रुकता है। उसकी निगाहें जीवंत प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं, उसकी खाली जेबों की एक मौन स्वीकृति। मोहन के विनम्र घर के अंदर थकान उसकी मां के चेहरे पर अंकित है, क्योंकि वह एक खाट पर आराम कर रही है। मोहन की बहनें कम आपूर्ति के साथ खाना बनाती हैं, कमी के खिलाफ एक मौन संघर्ष। मोहन के पिता लौटते हैं। उनके चेहरे पर निराशा छाई हुई है, क्योंकि उनके छोटे से भोजन के बाद भी भूख लगी रहती है। टिमटिमाते सितारों से भरे आकाश के नीचे मोहन शांत खेत में बैठा है, अपने सपनों के विशाल विस्तार में खोया हुआ। वह अथक परिश्रम और अटूट संकल्प से प्रेरित गरीबी से मुक्त भविष्य की कल्पना करता है। आशा की एक किरण मोहन के चेहरे को रोशन करती है, जो असीम संभावनाओं को दर्शाती है, जिसकी वह कल्पना करने का साहस करता है। मोहन जीवंत स्कूल के खेल के मैदान में अकेला बैठा है, जो अवकाश के आनंदमय अराजकता के बीच शांति का एक स्पष्ट द्वीप है। उसकी फटी हुई किताबें उसके पास पड़ी हैं, उसकी अकेलेपन और भूख के मूक गवाह। वह दूसरे बच्चों को खाते हुए देखता है। उसके युवा चेहरे पर एक गहरी उदासी अंकित है। किरणें कक्षा को रोशन करती हैं, क्योंकि शिक्षक व्याख्यान देते हैं। चाक धूल हवा में नाचती है। मोहन चुपचाप बैठा है, सिर झुकाए, कक्षा के शोर के बीच अपने विचारों में खोया हुआ। शिक्षक की आवाज उसकी कल्पना में प्रवेश करती है। मोहन, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? अपने घर की शांत एकांत में शिक्षक बैठे हैं। उनके विचार मोहन में डूबे हुए हैं। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। आंसू गिरने की धमकी देते हैं, जो लड़के की किस्मत के प्रति उनकी सहानुभूति और चिंता की गहराई को दर्शाते हैं। दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को कठोर करता है, क्योंकि वह फुसफुसाता है। वह फैसला करता है कि वह मोहन की मदद करेगा और उसे बेहतर भविष्य देने की कोशिश करेगा। हलचल भरे सब्जी बाजार में मोहन भारी बोरियों के वजन से जूझ रहा है। उसका छोटा सा शरीर हर कदम से संघर्ष कर रहा है। पसीने की बूंदें उसके माथे से चिपकी हुई हैं, क्योंकि वह विक्रेताओं के शोर और मोलभाव के बीच घूम रहा है, जो चिल्ला रहे हैं। गतिविधि के सागर में एक छोटा सा आंकड़ा। मोहन एक बोरी को अपने कंधे पर उठाता है, हांफता है। उसका चेहरा जीवंत अराजकता में थकान से भरा हुआ है। चाय की दुकान के अंदर मोहन के हाथ लाल और कच्चे बर्तनों को साफ करते हैं। उसका थका हुआ शरीर धुंधली, फीकी रोशनी के खिलाफ छाया हुआ है। दुकानदार की कठोर आवाज शांत शाम को चीरती है। मोहन को उसकी धीमी गति के लिए डांटती है। हर शब्द एक चुभन है। मोहन की चुप्पी एक भारी प्रतिक्रिया है। उसका ध्यान अटूट है, क्योंकि वह अपने काम में लगा रहता है। शाम का बोझ नीचे दब रहा है। अपने घर की धुंधली रोशनी में मोहन अपनी मां के साथ बैठा है। छायाएं उनके चेहरों पर नाच रही हैं। मोहन, मुझे चाहिए कि तुम स्कूल छोड़ दो और घर पर मदद करो, वह गिड़गिड़ाती है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। मोहन प्रतिवाद करता है, मां, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो हम हमेशा गरीब रहेंगे। उसकी आंखों में बेबसी झलकती है। तेज बारिश की आड़ में मोहन के पिता एक लंबे दिन से लौटते हुए धुंधली गांव की सड़क पर थके हुए चलते हैं। चिकनी मिट्टी उसे धोखा देती है। वह भारी गिरता है। एक तीखी चीख तूफान की दहाड़ को भेदती है, क्योंकि दर्द उसके पैर में दौड़ता है। अकेलेपन में, अंधेरे में चारों ओर देखते हुए उसकी आंखों में निराशा छा जाती है। लगातार बारिश ही उसका एकमात्र साथी है। मोहन के घर में दुहक भारी है, क्योंकि वह अपने पिता के शव के पास चुपचाप रोता है। उनकी मां और बहनें विलाप करती हैं। उनकी चीखें छोटे खाली घर में गूंजती हैं। वीरान घर में भोजन नहीं है। भविष्य के लिए केवल निराशाजनक अनिश्चितता है। अविराम धूप के नीचे मोहन खेत में काम करता है। उसके छाले पड़े हाथ और दुखती पीठ अंतहीन परिश्रम की कहानी कहते हैं। वह रुकता है। उसकी निगाहें विशाल आकाश की ओर उठती हैं। उसके थके हुए चेहरे पर एक मौन प्रश्न अंकित है।
निराशा आशा की एक धुंधली चिंगारी से जूझती है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, क्या मेरा जीवन बस इतना ही है? मोहन गांव के स्कूल के बाहर अकेला बैठा है। उसका सिर निराशा से झुका हुआ है। उनकी शिक्षिका आती हैं, उनकी आंखों में आशा की किरण। मोहन, मैं तुम्हारी फीस और किताबों का इंतजाम करूंगी, बस हार मत मानो। मोहन की आंखों में आशा की एक किरण चमकती है, जैसे निराशा के साल उठ जाते हैं। मोहन एक मोमबत्ती की मंद रोशनी में अपनी किताबों पर ध्यान देता है। विनम्र परिवेश के बीच समर्पण का प्रतीक। दिन की मेहनत ज्ञान की रात की खोज के लिए रास्ता देती है। फिर भी थकान उसे खींचती है। उसकी थकी हुई आंखों से उसकी किताब फिसल जाती है। गरीबी की पकड़ के बावजूद उनकी आत्मा अटूट बनी हुई है, जो उनकी पढ़ाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है। मोहन सिटी कॉलेज के सामने खड़ा है। सूरज की रोशनी ईंट के मुखौटे पर चमक रही है। वह अपने हाथ में एक छात्रवृत्ति पत्र पकड़े हुए है, जो उसके हाथ में आशा की किरण है। एक गर्वित मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है। बोर्ड परीक्षाओं में अथक प्रयास और शैक्षणिक विजय के समापन को दर्शाती है। आने वाली चुनौतियों से अवगत होने के बावजूद मोहन की आंखों में नया साहस और अटूट आत्मविश्वास झलकता है। जीवन में नहीं जाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, किसी भी प्रकार की कुचेष्टा नहीं करूंगा। कोई लड़की यदि मुझे रास्ते मिलेगी तो उसको बैर की नजर से देखूंगा। कोई भी गलत चीज नहीं सोचूंगा। सत्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा। तो बांझ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में डॉ. ब्रूस बैनर मानवता को ऊपर उठाने के लिए एक साहसिक प्रयोग शुरू करते हैं। गामा किरणें बढ़ती हैं, ऊर्जा बढ़ती है और एक विनाशकारी दुर्घटना तीव्र प्रकाश के साथ घटित होती है। ब्रूस विकिरण के संपर्क में आने से कांपता है। उसका शरीर अदृश्य शक्ति के नीचे कांप रहा है। शहर अराजकता में उतरते ही इमारतें ढह जाती हैं। लोग भागते हैं। उनकी चीखें विनाश की गड़गड़ाहट में समा जाती हैं। ब्रूस बैनर का चेहरा गुस्से में बदल जाता है। उसकी आंखों से एक बीमार हरा रंग निकलता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां सूज जाती हैं। उसके कपड़े फट जाते हैं। हल्क बेकाबू हो गया। एक शक्तिशाली दहाड़ हवा में गूंजती है, क्योंकि वह कार्रवाई में कूदता है। एक क्रोधित हरा दैत्य। हल्क एक विशाल उद्धारकर्ता के रूप में खड़ा है। शहर का रक्षक, जैसे पराजित खलनायक भाग जाते हैं और आभारी नागरिक आते हैं। हरे रंग का उभार कम हो जाता है और शक्तिशाली हल्क वापस विनम्र ब्रूस बैनर में बदल जाता है। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही है। अनाम में सामग्री ब्रूस दूर चला जाता है, भीड़ में गायब हो जाता है। एक नायक अज्ञात लेकिन पूरा। Grandmother gave Hulk warm food, water. Severe storm hit the village. Punalabak. Just then, Bruce got angry, and in a few seconds, Hulk appeared. He used his strength to save the city and chase away the thugs. Whenever Halak got angry, Meera would hold his hand and say, भैया, गहरी सांस लो, मैं हूं। Whenever Halak got angry, Meera would hold his hand and say, भैया, गहरी सांस लो, मैं हूं।